शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद पर हुआ जानलेवा हमला। भूमाफियाओं द्वारा धार्मिक नारों से माहौल बिगाड़ने की नाकाम कोशिश। राजधानी लखनऊ पुराने शहर के थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत अवैध निर्माण का मकड़जाल जलकुंभी का तरह इस कदर फैला है कि खुद कानून व्यवस्था मूक दर्शक बनी खड़ी है। विकास प्राधिकरण से लेकर पुलिस विभाग तक अक्सर सवालों के घेरे में रहता है, मगर प्रशासन या शासन में बैठे जिम्मेदार लोगों के कानों पर ज्यों तक नहीं रेंगती। जिसके चलते आज शाम को मौलाना कल्बे जवाद पर हमला हुआ, जब मौलाना थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत करबला अब्बास बाग में अवैध निर्माण देखने जा रहे थे। तभी भूमाफिया अपने गुर्गों के साथ मौके पर पहुंच गया और सांप्रदायिक नारे लगाकर मौलाना पर कर दिया हमला। मौलाना का कहना है कि हम काफी पहले से हर सूचना जिले के उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं, मगर किसी अधिकारी के कानों पर जो नहीं रेंगती। मौलाना ने कहा कि स्थानीय पुलिस की देखरेख में ही पूरा निर्माण हो रहा है। देखिए, अब्बास बाग की करबला का वक्त जो है पीछे पूरा इसकी जमीन है, और जो 18 रजबगंज में दर्ज है और 1862 के नक्शे में भी दर्ज है, और उसके अलावा जितने भी खतरा कतौरियां पर भी दर्ज है, और वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और यहाँ के ऊपर जो पिछले मुतवली थे उन्होंने कुछ माफियाओं से गठजोड़ करके कुछ जमीनें की जो थी उनके कब्जे में दे दी। उस पर वहाँ मुकदमा चल रहा है, और वो बराबर बराबर बीच बीच में वो बनाते चले जाते हैं वो, और उसके बाद उसकी कोई रोक टोक ऊपर नहीं होती, जबकि हम शिकायत करते रहते। इससे पहले भी हम 7-8 महीने पहले वहाँ गए थे रोकने के लिए, तो फिर उन्होंने अटैक की कोशिश की थी हमको, नहीं बहरहाल हम लोग वहां से फिर आ गए। उसकी भी शिकायत की, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, 8 महीने हो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तस्वीरें दे दी गई, वो कहते हैं हम इसको पहचान नहीं पा रहे, जबकि महल्ले के हैं सब, और थाने वाले के चौकी वाले हम इनको चिन्हित नहीं कर पा रहे, हमें मिल नहीं पा रहे हैं। और अब ये जो दोबारा फिर ये मालूम है कि वहां कोई गरीब झोपड़ी वाले बसे हुए थे जो हमारे वक्त के किराएदार थे, उसको जबरदस्ती वो हटा के और वहां पर जबरदस्ती वो मकान बना रहे थे। तो जब हमको इत्तला मिली तो हम वहाँ पर, तो वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर है और बोर्ड ने बनाया, तो जब हम पहुंचे तो वहाँ के ऊपर वो जो कुछ गुंडे टाइप के लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, उनका हम अंदर जाने नहीं देंगे। तो हमने कहा भाई हमें से आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपका तो वक्त चल रहा है, ट्रिब्यूनल मामला चल रहा है, वो देखा जाएगा भाई वक्त है कि नहीं है। कि जो नाजायज कब्जा अभी जारी है और अभी जो बनाया जा रहा है वक्त जमीन पर, उसके लिए हम देखने हैं, कहा नहीं आपको अंदर ही नहीं जाने देंगे। उसका काफी बहसा होती रही, और हमारे गाड़ी के ऊपर हाथ मारने लगेगी जबरदस्ती हो गए। उसके बाद शीशा तोड़ने, वो उसके बाद फिर ये लोग फिर फोन किया हमें, भाई आप लोग इन्फॉर्मेशन दे दी थी, आप लोग क्यों नहीं आ रहे। उसके बाद 2-4 पुलिस वाले आए तो उन्होंने बात की कि साहब उन्होंने कहा भाई कुछ मौलाना चले जाए और 2 वकील चले जाए, तो ये तय हो गया। उसके बाद हम लोग मौलाना 2-4 मौलाना थे, 2-4 वकील जब चले गए वहाँ, तो जब वापस आए तब उन्होंने बाकायदा अटैक किया, और उसके बाद बाकायदा उन्होंने कोशिश की कि हमारी शीशे गाड़ी के टूट जाए। उसके बाद बुरी तरह ये यहीं पर ये 3 मूर्ति वाला जो है, 3 मूर्ति मंदिर जो है, इसी के करीब उन्होंने पूरा अटैक कर दिया, और धार्मिक नारे जो है लगा रहे थे वो, और पूरी कोशिश की थी कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए। ये कुछ लोगों को हुआ है कि वो तो रशीद टंडन वहाँ का एक माफिया है, वो भड़का रहा था सबको। उसके अलावा महेंद्र है, काशान है, सब लोग के नाम मालूम है। और कुछ वहाँ जो दिखाई दे रहे थे, एक दाढ़ी वाला कौन थे, क्या मुजम्मिल, एक लंबी सी दाढ़ी उसकी है, और एक पंकज नाम का है, मुजम्मिल नाम का है, और 4-5 ऐसे जो उनकी बिल्कुल चिन्हित किए गए थे वो ज्यादा लोग, लेकिन हम उनके नाम तस्वीरें उनकी है हमारे पास, हम नाम उसके मालूम करके बाद होगा। तो उसकी तस्वीरें भी हमने FIR कर दिए, और हमने कहा के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपनी गिरफ्तारी यहाँ पर देंगे।